आज का केस। आज के केस में हॉलीवुड एक्ट्रेस, डायरेक्टर और राइटर एड्रिन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके कत्ल ने पूरी हॉलीवुड इंडस्ट्री को झकझोर दिया था। एड्रिन महज 40 साल की थी जब उनके बाथटब में उनकी लाश मिली थी। हर किसी का मानना था कि उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन महीनों के बाद जब उनकी मौत से पर्दा उठा तो हर कोई हैरान था। एड्रिन ने आत्महत्या नहीं की थी, उनकी साजिश करके हत्या की गई थी। वो भी बिल्डिंग में काम करने वाले एक मामूली से कारपेंटर के हाथों से उनका मर्डर हुआ था। एड्रिन का हॉलीवुड में वो रुतबा था कि आज भी उनके नाम पर दुनिया के सबसे बेहतरीन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप दी जाती है। उनकी ज़िंदगी पर 2 फिल्में और एक ड्रामा सीरीज भी बनाई जा चुकी है। हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस, राइटर और डायरेक्टर एड्रिन शैली ने साल 2002 में मार्केटिंग फर्म बेलार्डी के चेयरमैन और सीईओ एंड्री ऑस्ट्रॉय से शादी की थी। दोनों की मुलाकात 1 साल पहले मैट्रिमोनियल साइट मैच.com पर हुई थी। शादी के 1 साल बाद एड्रिना की बेटी सोफी ने जन्म लिया था। एड्रिन शैली अपने पति एंड्री के साथ मैनहट्टन के वेस्ट विलेज इलाके के एबेंडंग स्क्वायर में रहती थी। वो अपने इस अपार्टमेंट को ऑफिस की तरह भी इस्तेमाल करती थी, लेकिन उनका परिवार ज़्यादातर दूसरे घर में ही रहता था। 1 नवंबर 2006 को सुबह 9:30 बजे एड्रिन के अपार्टमेंट में अपने काम को छोड़कर निकल गए थे। दोपहर को जब एंड्री ने एड्रिन को कई कॉल किए, लेकिन उन्होंने एक बार भी कॉल नहीं उठाया। जो मैसेजेस उन्होंने अपनी पत्नी को भेजे, उन्होंने उसका जवाब भी नहीं दिया। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। एड्रिन चाहे कितनी भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन हर कॉल का रिप्लाई ज़रूर दिया करती थी या फ़ोन कॉल पिकअप करती थी। जब जवाब के इंतज़ार में 8 घंटे बीत गए तो उनके पति को उनकी फिक्र होने लगी। वो तुरंत एड्रिन का हाल जानने के लिए अपार्टमेंट पहुंच गए। जहां उन्हें अनहोनी का डर था, वही हुआ। उन्होंने बिल्डिंग में आते वक्त वॉचमैन को भी अपने साथ में अपार्टमेंट में चलने के लिए कहा था। जब वो ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अपार्टमेंट का दरवाज़ा बाहर से खुला हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुए तो देखा कि एड्रिन के गले में बेडशीट बंधी हुई थी। उनकी बॉडी बाथ टब के शावर रॉड से लटकी हुई थी। करीब जाकर देखा तो उनकी सांसें थम चुकी थी। वॉचमैन ने तुरंत न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल करके इस घटना की जानकारी दी। पुलिस ने आते ही अपनी जांच तुरंत शुरू कर दी। शुरुआती क्राइम सीन को देखते हुए पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि एड्रिन ने आत्महत्या की है। हालांकि एड्रिन ने अपने बयान में कहा था कि एड्रिन बेहद खुश थी और वो अपनी 2.5 साल की बेटी को पीछे छोड़कर कभी इस तरह की हत्या या आत्महत्या नहीं कर सकती थी। उन्होंने यह भी बताया कि एड्रिन के वॉलेट में कुछ पैसे भी नहीं थे। उनकी बॉडी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम किया गया। रिपोर्ट में आया कि एड्रिन की मौत नेक कंप्रेशन से दम घुटने से हुई है। 40 साल की मशहूर एक्ट्रेस एड्रिन की मौत की खबर से पूरे हॉलीवुड में हंगामा मच गया। हर कोई ये सोचकर दंग था कि एड्रिन ने आत्महत्या क्यों कर ली, क्योंकि उनकी मौत को इस वक्त तक भी आत्महत्या ही माना जा रहा था। मौका वारदात में जांच में जब न्यूयॉर्क पुलिस ने कुछ संदिग्ध जूतों के निशान मिले, जो इस मर्डर मिस्ट्री के अहम सबूत साबित हुए। फॉरेंसिक जांच में पाया गया कि जिस जगह एड्रिन की बॉडी मिली थी, उसके ठीक बाजू में मिले जूते के निशान में जिप्सम डस्ट लगी हुई थी। ये निशान जांच में बहुत ही मददगार साबित हुए, क्योंकि मर्डर के दिन ही इस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था। कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने वाले मजदूरों से जब पूछताछ की गई तो उसमें से 19 साल के डिएगो पिल्को नाम का एक व्यक्ति सामने आया, जिसने बाद में कबूल किया कि उसने ही एड्रिन की हत्या करके इसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की थी। पुलिस पूछताछ में डिएगो पेल्गो ने जो बताया वो सुनकर हर कोई हैरान था। उसके बयान के अनुसार बिल्डिंग में चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान काफ़ी शोर शराबा हो रहा था, जिससे एड्रिन को दिक्कत थी। वो बार बार बाहर आकर चिल्लाती रही, लेकिन काम को रोकना मुमकिन नहीं था। एड्रिन की लगातार चिल्लाने की हरकत से परेशान होकर डिएगो ने आपा खो दिया और अपने हाथ में रखा हथौड़ा उनके सिर पर दे मारा।
हथौड़े से हुए इस अचानक हमले से डियोगो खुद भी घबरा गए थे कि कहीं एड्रिन को ज़्यादा चोट न लग जाए, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए एड्रिन भी बहुत तेजी से अपार्टमेंट की तरफ भागी, तो डियोगो भी उनके पीछे पीछे अपार्टमेंट तक पहुंच गया। जैसे ही डियोगो ने उन्हें पकड़ा तो एड्रिन ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। इस बात से डियोगो ने अपना आपा ही खो दिया और उनके चेहरे पर 5 बार उन्होंने जोर जोर से पंच किए, जिससे वो तुरंत ही जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। तब डिएगो को लगा कि अब वो मर चुकी है। उसने एड्रिन को बेडशीट की मदद से शावर रॉड पर लटकाया और भाग निकला। पुलिस को डिएगो की इस रिकॉर्डेड बयान पर शक था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एड्रिन की कोई हेड इंजरी सामने नहीं आई थी। करीब 1 साल बाद हत्यारे ने अपना बयान बदल दिया। जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो 2008 में हत्यारे डिएगो ने कोर्ट में अपना बयान बदला। उसने कहा कि कंस्ट्रक्शन वर्क करते हुए एक दिन उसने एड्रिन को देखा था, तो वो उसे लूटने का इरादा कर चुका था। हत्या वाले दिन एड्रिन ने दरवाज़ा लॉक नहीं किया था, जिससे मौका पाकर वो घर में घुसा। जब वो वॉलेट से पैसे निकाल रहा था तब एड्रिन ने उसे देखा और पुलिस को कॉल करने की धमकी दी। ये देखकर डिएगो ने उसका फ़ोन छीन लिया और चीखें दबाने के लिए हाथों से उसका मुंह दबोच लिया और उसे बाथरूम में ले गया, जहां पर उसने बॉडी फंदे पर लटका दी। चंद सेकंड में ही एड्रिन की सारी सांसें रुक गई और वो उसके सारे पैसे लेकर भाग गया। उसे फर्स्ट डिग्री मर्डर के आरोप में 25 साल की कैद की सुनाई गई सजा, और वो भी बिना पैरोल के। कोर्ट में सजा सुनाए जाने के बाद एड्रिन के पति ने एंडी ने डियोगो से कहा था, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम एक कोल्ड ब्लडेड किलर हो। मैं चाहूंगा कि तुम उम्र भर जेल में सड़ो। एड्रिन की मौत के बाद उनके पति एंड्री ऑस्ट्रॉय ने उनके नाम पर एड्रिन शेली फाउंडेशन की शुरुआत की, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये संस्था न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और अमेरिका फिल्म इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। क्राइम ड्रामा सीरीज में दिखाई गई है एड्रिन की मर्डर मिस्ट्री। 16 फरवरी 2007 को टेलीकास्ट हुई एनबीसी की क्राइम ड्रामा सीरीज लॉ एंड ऑर्डर के 17वें एपिसोड में एड्रिन शेली की मर्डर स्टोरी को दिखाया गया। एड्रिन सालों पहले इसी शो में एक बार गेस्ट अपीयरेंस दे चुकी थी। टीवी सीरीज द परफेक्ट मर्डर के 4थे सीजन का दूसरा एपिसोड एड्रिन शेली की हत्या पर ही बनाया गया था। इसके अलावा उनके पति एंडी पर एड्रिन टाइटल की डॉक्यूमेंट्री भी बना चुके हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के एक हिस्से के लिए उन्होंने जेल जाकर एड्रिन के हत्यारे डिएगो से भी बातचीत की थी। इस डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर 1 दिसंबर 2021 को एचबीओ में हुआ था। 24 जून 1966 को एड्रिन शेली का जन्म न्यूयॉर्क के क्वींस शहर में हुआ था। 2 भाइयों के साथ उनकी परवरिश लॉन्ग आइलैंड में हुई। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग और डांस में रुचि थी। वो महज 10 साल की थी जब उन्होंने आर्ट ट्रेनिंग सेंटर में पहली बार स्टेज परफॉर्मेंस दी। न्यूयॉर्क के जेरिको शहर की जेरिको हाई स्कूल में पढ़ते हुए एड्रिन लगातार स्टेज प्ले में हिस्सा बनती रही। हालांकि उनका प्रोफेशनल प्ले समर स्टॉक प्रोडक्शन का म्यूजिकल प्ले एनी था। स्कूलिंग पूरी करते हुए ही एड्रिन ने फिल्म प्रोडक्शन की पढ़ाई करने के लिए बोस्टन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। हालांकि उन्होंने पढ़ाई बीच में ही अधूरी छोड़ दी और फिल्मों में जगह बनाने के लिए मैनहट्टन पहुंच गई। मैनहट्टन आते ही उन्होंने अपनी हुनर की बदौलत इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हिल हर्टले को 2 फिल्में द अनबिलीवेबल ट्रूथ और ट्रस्ट फिल्मों में कास्ट कर लिया। फिल्म ट्रस्ट को ग्रेट ज्यूरी प्राइज से सम्मानित किया गया था। उन्होंने टीवी सीरीज लॉ एंड ऑर्डर, 0Z और होमिसाइड लाइफ ऑन द स्ट्रीट में काम मिला। फिल्मों और टीवी सीरीज के साथ साथ एड्रिन कई ब्रॉडवे प्ले का भी हिस्सा रही। हॉलीवुड फिल्मों में भी उन्होंने अच्छी पकड़ बनाने के लिए एड्रिन ने 1996 की सडन मैनहट्टन फिल्म से बतौर राइटर और डायरेक्टर कैरियर के फिल्म की अपनी दूसरी शुरुआत की थी। आज का केस अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।